ये जच्चा बच्चा दोनों बिल्कुल कुशल मंगल हैं। आप हमारा जो आयान है वो आया है हमारे घर पे। आईब्रो सेम तुम्हारी जैसी है, पेट ऐसे हो रहा है, मतलब खुल रहा है। क्या हुआ, लड़का हुआ लड़की हुई है? सब ठीक है, कुशल मंगल है। मेरा ही तो भाई है। माँ सबसे बड़ा योद्धा होती है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं बता नहीं सकता कैमरे पे। मेरा पागल बना दिया पूरे 9 महीने सपने। कमेंट में जरूर बताना कि उसकी पता नहीं पल्स थोड़ी हाई हो गई थी। बधाई हो, आप दोबारा से मैम बन गए। खुशियाँ ही खुशियाँ देखो चारों ओर फैली क्योंकि। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज की वीडियो बहुत ज्यादा जबरदस्त है। आपको पता ही है कि घर में नन्ना मेहमान आ चुका है, तो बस मैं भी नहा धो के निकल रहा हूँ हॉस्पिटल के लिए। पायल भी खाना वाना खा रही है। हाँ भी पायल जी, मेरा तो बस मन नहीं लग रहा है अब घर पे ना। मेरा तो दिल कर रहा है भाग जाऊं, पर ना अभी जाने का फायदा नहीं। बेबी मिलेगा ही नहीं, अभी बेबी मिलेगा 1, 1:30, 2 बजे। तो भैया जच्चा बच्चा दोनों बिल्कुल कुशल मंगल हैं। आप लोगों की दुआएं हैं। और हॉस्पिटल जा रहे हैं अभी। और जो गोलू है उसको थोड़ा होश नहीं है, 2-4 घंटे वो अभी सो रही है। और बच्चा बिल्कुल ओके, पर उसको उसमें रखा हुआ है, क्या बोलते हैं भाई उसको, निक्कू में रखा हुआ है। बाकी अंडर सब ऑब्जर्वेशन। हाँ, बाकी सब ठीक है। बस निकलते हैं हॉस्पिटल के लिए। गुड्डू ये ले जाना। क्या ये वो है चांदी की चम्मच, और वो शहद चटाना होगा ना। बच्चा मिल जाएगा ना, तो आप शहद चटा देना अपने हाथ से। तो बस अभी खाना वाना डाल दिया कुछ, तो खाना भी हो गया रेडी। और आज 6 तारीख है और आज है मंझला रोजा। और आज का जो रोजा होता है ना, वो बहुत ही बड़ा रोजा होता है, बहुत ही खास रोजा होता है। और इसी दिन भैया हमारा जो आयान है वो आया है हमारे घर पे। आजकल मैं ना पापा की टी शर्ट पहनता हूँ, मुझे ना किसी और की नहीं पसंद आती। चीकू कौन जा रहा है हमारे साथ हॉस्पिटल? हमारी शांति आंट शांति, कैसा लग रहा है जाने? बहुत अच्छा, दीदी से मिलने का मन भी कर रहा था। मिल भी आऊंगी और खिला भी लूंगी छुट्टी को। नहीं, हॉस्पिटल पहुँच के हम बच्चे से मिलेंगे और उसके हाथ में वो डालेंगे, खेलते नजर का वो ताबीज। हो गया ये जहां हो गया। हाँ ठीक है बोलू। हाँ जी, बिल्कुल ओके रिपोर्ट। देखो शांति मिलने है इधर से। कोई बात नहीं, तू बैठ जा, जब बोल मत। हाँ ऐसे मिल ले। मैं तो देखने आई थी कि दीदी ठीक है कि नहीं ठीक है। ठीक हो, चलो आपकी भगवान मनोकामना पूरी कर दी। तो भैया शांति की भविष्यवाणी थी, लड़का होगा है शांति? हाँ, हो गया। मुझे पहले से ही पता लग रहा था कि दीदी के लड़का ही होगा। तो शांति गिफ्ट मांग रही है, क्या देना इसको? जो शांति को चाहिए वो ले ले। खुशियाँ ही खुशियाँ देखो चारों ओर फैली क्योंकि। आईब्रो सेम तुम्हारी जैसी है, नाक तो बिल्कुल मेरे जैसा है, आंखें मम्मी जैसी है। जुली सरकार है। हाँ, इतनी बड़ी बड़ी आंखें है। गोलू यही चाहती थी कि मेरी माँ जैसी आँख है। आप भी बोलते थे? हाँ हम तो इन्होंने पहले ही बोल दिया था लड़का होगा, और कभी भी आंखें होंगी तो पहले ही बोल दिया था भविष्यवाणी। खुशियाँ ही खुशियाँ देखो चारों ओर फैली क्योंकि। मैं ऑपरेशन थिएटर में जैसे एनेस्थीसिया लगा ना बैक पे, पैर तो सुन्न हो गए पूरे के पूरे। तो आगे मेरे पर्दा कर दिया, जैसे पर्दा करा मैम ने ब्लेड उठाई, मुझे दिख रहा है कि मैम मेरा पेट काट रही है, पेट ऐसे हो रहा है, मतलब खुल रहा है। जैसे आवाज आई ना उए, मैंने फटाफट पूछा मैम क्या हुआ, लड़का हुआ लड़की हुई है? मैम कह रही कॉन्ग्रेचुलेशन लड़का हुआ। मैंने कहा दोबारा चेक करना। मैम कह रही लड़का ही हुआ है, आपको क्या चाहिए थी? मैंने कहा मुझे वैसे बेबी गर्ल चाहिए थी, बट ये तो मेरा ही है, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। बस खुशी इस बात की है, सब ठीक है, कुशल मंगल है, हैप्पी है सब। शांति के हाथ के पराठे खाने वाली है मम्मी। हाँ सही बात है। शांति तूने बनाया ना? किस चीज़ के पराठे? आलू के। तो जब बच्चे से मैं मिलने गया था ना, तो बहुत सारे बच्चे थे वहाँ, 5-6 बच्चे थे। तो जैसे मैं अंदर घुसा, अंदर जाते मम्मी, मतलब देखो अब पहली बार देखा बच्चा, पहचान थोड़ी जाऊंगा मैं। मैंने बोला ये वाला भैया हमारा है। हाँ तो ऐसी गोलू बार हुआ था। जब गोलू पैदा हुई तो मैंने पूछा कि नर्स से कि मेरे घर क्या पैदा हुआ, उसके लड़की। मैं कहा दिखाओ, कहती 5-6 बच्चे हैं, सारे लड़का लड़की, आप अपना बच्चा पहचान लो, सबसे सुंदर बच्चा आपका है। अच्छा। उसके पापा ने फटाफट इसका नाम गोलू रख दिया, वहीं पर रख दिया था। माँ बाप के लिए तो देखो यार, कैसा ही बच्चा वो सुंदर ही होता है, वो नहीं होता? हाँ सही बात है, बिल्कुल। मेरे को तो पास में जाने के लिए भी मना किया। महसूस हो रहा है पैर है? नहीं, डॉक्टर ने बोला है पंप करने के लिए ना, बोल के गई है डॉक्टर अभी कि पंप करो इनके पैर और करवट लेके सोना है थोड़ी देर है। हाँ तो वही अभी पिलो लगाया है। मैं नारियल पानी पीने को बोला, उसके बाद 1 घंटे बाद चाय बिस्किट। बोल के गए ना। अब दूसरा स्टेज शुरू हो गया है, अब बच्चे को भी फीड कराना है ना। बेबी कब आएगा? मैं जा रही हूँ, घर पूछ के आती हूँ। जा तू देखा। आओ तुम भी चलो। सुबह से हो रहा है बेबी कब आएगा, कि बेबी कब आएगा। तो बेबी नहीं आया, विजेंद्र भैया आ गए। आ जाओ भैया, आ जाओ भैया। हेलो सबको बहुत हेलो जी, हेलो हाई फाई। मैं आप ठीक हो? बिल्कुल बढ़िया। टाइम से पहुँच गए? बस पहुंच गया। सुबह से फोन करे विजेंद्र भाई, मैं तो बहुत थक गया, मैं घर जा रहा हूँ, तुम थोड़ी देर बाद आना। हम आए हैं अपनी बीबी से मिलने। मैं भी डॉक्टर से बोल दूंगी कि सब कुछ ठीक है तो रूम में भेज दो। गोलू ने सुबह से नहीं देखा, एक ही बार वो बेहोशी में देखा है बस। मेरे हाथ में भी आ जाएगा, तेरे हाथ में लेके दूंगी। उससे पहले मैं लूंगा हाथ में। बोल रहे कह रहे 1 मिनट रुको, शायद कुछ रेडी वेडी कर रहे हो।
तू कहाँ पर आ रहा है, तेरा क्या मतलब है? मेरा ही तो भाई है, मैंने ही तो मंगवाया बदला से। मैं कह रही हूँ हमारे बच्चे से मिलने के लिए हमें परमिशन लेनी पड़ रही है। कितनी बारी? अब ये एक बार खुला था, वो चलेगी दूसरी भाई है, कह रही डॉक्टर से पूछ के आती। मैंने कहा मेरा नाम ले दो। अब छोटे हो ना, बाहर जाओ, मैं जाऊँ। अरे मम्मा एक ही एंट्री मिलती है, आप सब बाहर जाओ, मैं जाऊंगा, मेरा भाई है वो, मैंने विश करी है। सिर्फ मम्मी पापा मिल सकते हैं, बच्चे थोड़ी मिल सकते हैं। बच्चे भी मिल सकते हैं, नहीं मिल सकते, भाई भी मिल बच्चा अलाउड ही नहीं है। अलाउड नहीं है अलाउड है। तो एनेस्थीसिया कैसे होता है? मैं को कहती बैठो, मैं बैठी, कह रही खूब निकालो, मैंने निकाली, ऐसे झुका देते पूरा। इंजेक्शन लगाया तो मैंने क्या लग गया, कह रही हाँ लग गया, आपको पता नहीं चला? नहीं पता लगा, कुछ पता नहीं चला। मेरे टाइम पे तो मेरे को वो जान से निकल गई बहुत थी। अच्छी डॉक्टर। मैं तो 2 बार हिल गई थी, जैसे एक बार ऐसे कराया ना, जैसे अंदर घुसने की कोशिश की, मैं हिल गई, फिर 2 बार ही में लगा था मेरे को तो, मेरे एक बार में लगा, फिर बॉडी एकदम हो जाती होगी। मैं जैसे लेटी 2 सेकंड बाद मैम कहती पैर उठाना, नहीं उठा पाया। मैंने कहा नहीं उठ रहा, फिर कह रहे ठीक है, फिर पेट पे सैनिटाइजर लगाया, ब्लेड उठाई, मेरे सामने कट किया, मैं देख रही हूँ। तो आंखों पे पट्टी नहीं रखी? कुछ नहीं रखी। नुपुर मैम मेरे से बात कर रही थी, अब तेरी आवाज आ रही थी, मैं बार बार बाहर आ रही थी, नुपुर मैं मैम बात कर रही थी कॉन्टिन्यूस, मैं आ रही थी, मैं सुन रही थी ऐसे कान लगा के। नुपुर मैम मेरे से कंटिन्यू बात कर रही, मैं बोल रही मैम कट करा, उनकी हाँ जैसे हुआ ना, ये क्या हुआ है? सबसे पहले मैंने सुना था, मैं सुन के फिर मैं बार बताने आई थी, मैं- मैं हो गया जो हुआ है, मेरे को हुआ की आवाज आ रही है। मैं तो ऐसे देख रही थी बच्चे को, अच्छा ऐसे साफ कर रहे हैं। मैं फिर बार बार कितना वेट है कि अच्छा क्या क्या लिख रहे हो, ऊपर सब कुछ पढ़ रही। मैंने 1 सेकंड भी आंख बंद नहीं करी। कितना लकी उसका बर्थ डेट बन रहा है, क्या? 7, 8, 6। हाँ 7:08 मिनट हुए। 6 तारीख। हाँ 7 कितना लकी नंबर बन रहा है ना। तो सच में गाइस, माँ सबसे बड़ा योद्धा होती है। 9 महीने पालना, ऑपरेशन करवाना, दवाइयाँ लेना, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं बता नहीं सकता कैमरे पे। सबको पता है मैं क्या कहना चाहता हूँ, तो सैल्यूट है। माँ से बढ़ के दुनिया में कोई भी योद्धा नहीं है। हाँ भाई। और एक चीज है, वैसे मिथ होता है, ये सब बोलते हैं ना कि लड़की ग्लो कर रही है तो लड़की होगी, और डल पड़ रही है तो लड़का मेरा तो होगा, पागल ही तो बना उल्टा हो गया। तो अब आगे से ना हम कभी भी ये देख के नहीं बोलेंगे कि लड़का होगा कि लड़की होगी, वो तो कुछ भी हो सकता है। मेरा पागल बना दिया पूरे 9 महीने सबने। 2-4 लोग बोल रहे थे लड़का होगा, जिन्होंने बोला तो वो सारे बोल रहे देखा हमने कहा था। ऑप्शन 2 ही होते हैं, तो लड़का है लड़की। तो गाइस आप लोगों से ना, सभी से हमें एक एडवाइस चाहिए। आप कमेंट में जरूर बताना कि क्या हम सही सोच रहे हैं, मतलब जो हमारा बेबी है ना, उसकी शक्ल हम कितने दिन बाद दिखाएं। वैसे तो आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि बाकी यूट्यूबर्स की तरह आप भी अपने बच्चे की शक्ल छुपा के मत रखना, दिखा देना। ऐसा कहते हैं कि कम से कम 6 दिन तक तो बच्चे की जो ना शक्ल नहीं दिखानी चाहिए। बाकी आप कमेंट करके बताना हमें क्या करना चाहिए। देखो हमारे यहाँ पर तो 13 दिन तक शक्ल नहीं दिखाते हैं, अब इनमें छठी करते हैं, तो आप लोग देखो कि और हमें बताओ कि कब तक शक्ल नहीं दिखानी चाहिए बच्चे की। तो गाइस मैं निकल रहा हूँ घर के लिए, और पायल है यहाँ। पायल संभाल ले फिर। हाँ जी, कुछ खाना पीना भिजवा दूँ? वो बोल दिया मैंने, आ रहा है खाना। ठीक है। तो गाइस घर का खाना आ चुका है, क्योंकि गोलू को देनी है अभी चाय बिस्किट। बाहर की हम चाय नहीं दे सकते, तो घर से बनवाइए चाय बिस्किट। और ये अनुज खाना लेके आया घर से, पूरा थैला, ये पहली बार लेके आया। मैंने थैले को पूरा थैला गंदा करके लाया है। नहीं, आपको लगता है मैं खाना ऐसे वेस्ट कर सकता हूँ? अभी तू खा के आया है ना, मैं तो बहुत पहले खा लेता हूँ। इसका मतलब तू इस पे नजर मत डाल। नहीं भाभी, तो खाना है। नहीं भाई, मैं नजर डाल नहीं सकता, मैं तो हाथ डाल। तेरे हाथ काट दूंगी। इसने कर दिया ना काम। कांग्रेचुलेशन भाभी। थैंक यू भैया। फोटो देखी आपने? भाभी सुबह सबसे पहले मैं ही आया था, मतलब सबसे पहले नहीं, और उसको मैंने देख लिया था पहले। सब भाभी मिल लिए मेरे को छोड़ के। नहीं भाभी, आप भी तो मिले थे। मैं एक ही बार मिली हूँ। अच्छा, अभी एक ही बार मिले हम भी। हाँ मेरी आंखें दिख कैसे हो रही है? हाँ भाभी, मैं यही तो पूछ रहा था कि ये इतनी स्वेलिंग क्यों हो रही भाभी? ज्यादा मुझे पता नहीं चल रहा ना, देखा नहीं मैंने। मुझे लग रहा है शायद दवाइयाँ चढ़ रही है ना, स्वेल। नहीं आंखें सूजी हुई है। नहीं, एक तो पता है क्या, वो जो दवाई होती है फिर सोए भी नहीं ना भाभी, है ना? नहीं कुछ ये जो हाँ, ग्लूकोज इनकी चढ़ रहा वजह है से ना, भी इसकी swelling वजह से स्वेलिंग आती है। हाँ जी, हाँ जी। भाभी कैसा है खाना? घर का खाना है, देखने में तो रंगीन है। नहीं भाभी, मैं ये पूछ रहा हूँ दाल रोटी क्यों नहीं खा रहे आप? ये दही बल्ले क्यों खा रहे? ये दही भल्ले मैंने स्पेशली बनवाए हैं बोल के, अच्छा, घर पे बनवाए भाभी? पूजा से। घर से आई है चाय। क्या भाभी, कटोरी? मैंने ऊंचा नहीं उठ नहीं मैं भाभी स्पून से सीने ऐसे नहीं पी पाओगे। कितना गंदा लग रहा है चाय पीना। ऐसे नहीं पी पाऊंगी मम्मी, मैंने ना पेट में दर्द, सिचुएशन सही नहीं समझ नहीं आ रही। रात को 10 बजे खाना खाया था, बस 10 बजने वाले हैं, 24 घंटे होने मुंह में भिगो के खा लो भाभी। मेरे को ना अपनी समझ नहीं आ रहा, मुझे चाय इसमें दे दो, मैं खुद से करूंगी। बेटे तो अभी गिर ना जाए ना, ये हाँ, समझ बात। भाभी एक सेकंड रुक जाओ, बस अभी करते रुक जाओ। भाभी एक प्रॉमिस चाहता हूँ मैं आपसे कि ये चीकू का जो ब्लॉग बनाता है वो नितिन बनाता है, और इसका मैं बनाऊंगा भाभी, ये प्रॉमिस चाहता हूँ मैं अभी। हॉस्पिटल में हैं? हॉस्पिटल में प्रॉमिस। आज से ही मैं प्रॉमिस चाहता हूँ कि आज से मैं इसका ब्लॉग मैं बनाऊंगा भाभी। कल वो आएगा, उससे पूछ लेना। उसकी वोट लेनी पड़ेगी। चलो ठीक है। देखो बच्चों का कहना मानना। ये तो है।
कोई नहीं, मैं अपनी मतलब फेवर में रखूंगा। ठीक है। भाई हाँ? एक बार फिर IPL शुरू हो गया। IPL अभी से नंबर 1 पे आ गया ट्रेंडिंग। कौन सा अभी वाला? नहीं, जो डला था फैमिली फिटनेस पे, ऑपरेशन मेरा है और एडमिट पायल है। अच्छा, जो कल फैमिली फिटनेस पे जो डाला था। भाभी नंबर 1 ट्रेंडिंग। थैंक यू गाइस। आज थोड़ा कम भाभी मेहनत के आगे ये आम बात है। मेहनत नहीं है, ये प्यार है लोगों का। ये तो है भाभी, ये लोगों देखो व्लॉगिंग बहुत लोग करते हैं, ये तो है बहुत लोगों को बहुत लोग देखते हैं, लेकिन इतना प्यार मिलना ना ये लोगों का ही है सब कुछ। भाभी। अभी तैयार हो जाओ, अभी और भी आने वाले हैं। पर भाभी 1 नंबर से ऊपर कौन सा ट्रेंडिंग होता है? अब 1 नंबर से तो कोई भाभी पब्लिक का तो इतना प्यार है, अगर 1 नंबर से ऊपर भी होता ना तो वो भी आ जाता। लक्ष्य की मैं अभी बैंड बजाती हूँ, देख भाभी मेरे क्या- पास 1 डब्बा आया है। क्या हो गया भाभी? अरे मैंने दही बल्ले ना पूजा से बोल के मन बनवाए थे दही बल्ले, क्योंकि मेरे इसने बनाए तो बहुत टेस्टी। एक दिन लेके आई थी, पहली बार खाए थे मैंने, तो मेरा ना दिल कल से कर रहा था मैं दही बल्ले खाऊं। तो इसमें स्पेशली मैंने बोल के इससे बनवाए थे। तो मैंने कहा कम क्यों भेजे तूने? कह रही 3 डब्बे भेजे हैं, पर मेरे पास 1 ही डब्बा आया है। भाभी बाकी 2 डब्बे का है? लक्ष्य ने रख लिया, अब डब्बे को हाथ भी नहीं लगाए। तो भाभी मेरा वाला डब्बा का है? तेरा नाम का थोड़ी डब्बा आया है। भाभी 1 डब्बा तो- प्रेग्नेंट मैं हूँ, है लक्ष्य को भी खाने हैं, तुझे भी खाने हैं। भाभी, भैया हाँ। आपने बेबी की आईज देखी है? भाभी मतलब नानी भी गई है। मैंने सिर्फ पिक देखा ना भाभी, है? मतलब इतनी जल्दी में देख नहीं पाया भाभी उस टाइम पे। मैंने भी देखी नहीं आंखें। मैं ओटी के ना मुझे फेस दिखाया था, तो बाकी सब बता रहे हैं कि मम्मी जैसी आंखें है, ग्रीन ग्रे कुछ ऐसे मिक्स है। अच्छा, मैं तो नानी- बहुत एक्साइटेड नानी हूँ। की मैं तो कब से डॉक्टर को बोल रही हूँ दिखा दो, दे दो, और डॉक्टर कह रहे हैं कि हाँ भैया भाभी मैं जल्दी में देख ही नहीं पाया, वो बस दिखा के वो ऐसे ये ले कह रहे गए हैं थे। कि मैम आपका बेबी हमें थोड़ी रखना है, पर उसको ना अभी ना ऑक्सीजन चल रही है, उसकी पता नहीं पल्स थोड़ी हाई हो गई थी, पायल को पता है कुछ हो गया था हाई, इसलिए डॉक्टर ने रखा हुआ है। मैं जब यहाँ से गया था भाभी, मतलब यहाँ से जब गया था ना, जब देख के फिर मेरी मम्मा का भी तभी कॉल आ गया था। अच्छा। उनको भी पता था, क्योंकि मेरी कल बात हुई थी, तो कह रही पूछ रही थी कि कैसे ठीक है, मैं कहा सब ठीक हुआ। चलो पूछ रहे क्या हुआ है, फिर मैंने कहा नहीं अभी तो वो रखा हुआ है, मतलब थोड़ा सस्पेंस। सस्पेंस रखा हुआ है। डॉक्टर वही बोल रहे थे, कह रहे ऑक्सीजन की थोड़ी ना बेबी को हाई हो गई थी, पल्स भी हाई हो गई थी, तो ऑक्सीजन मास्क दिया हुआ है, तो कह रहे कि आपको दे देंगे कल। मैंने कहा कोई बात नहीं, बेबी सही हो, 9 महीने वेट करा है, 1 दिन और सही। ये तो है भाभी। भैया एक काम कर दो, ये लाइट बंद कर दो। ये ठीक भाभी, अब सोना है ना आपको? मैं आंख बंद कर रही ठीक हूँ, है। आंख दर्द हो रही है। ठीक है भाभी, अगर दही बल्ले बचे तो मुझे दे देना। कम पड़ गए तो अरे भाभी कम से कम अभी मंगवा रही हूँ मैं घर से। ठीक है। अभी यहाँ पे कितने सारे बैठे थे जो मतलब वेट कर रहे थे कि आप कब छोड़ोगे। और इनका फोन आ गया, मैंने कहा भल्ले छोड़ के मैं चली गई, पीछे देखा चट्टू हुए। अरे आपको नहीं दिखाया था? मैं तो जरा सा खाने का खा के देखो, बड़ी टेस्टी में चखा था खाली। जब मैं मंगाती रुको। नहीं नहीं रहने दो आप खा लेना। अरे आपके लिए मंगा रही हूँ। हाँ, अच्छा आपने ही मंगाया? हाँ, आप भी खा लेना। आप लेके सोचा आपके लिए मंगा नहीं मैंने सोचा मेरे लिए ना मंगाओ स्पेशल। अभी तो मैं चाय पी रही हूँ। बात, चलो मैं इतने ही डब्बा चाट के काम चलाता हूँ। चीकू किसको फोन लगाया? मैडम को अच्छा आपने मैम को फोन लगाया? पहले ट्यूशन वाले मैम को, फिर स्कूल। क्या बात है फुल। इसने क्या किया है, इसने दोनों स्कूल वाली मैम और ट्यूशन वाली मैम दोनों को कॉल करवाया है मुझसे। सीधा ही बोल रहे हैं बधाई हो आप दोबारा से मैम बन गए, बधाई हो आप दोबारा से मैम। अच्छा भाभी मतलब पहले एडमिशन। हाँ चीकू बड़ा भाई बन गया बेटा, तू भी तो बन गया। हाँ जी भाभी। भाभी कौन है? सुमन भाभी जतन दिया क्यों बस भाभी बढ़िया। भाभी टीवी तो जा रहा है। ये पल्स के लिए था ना? हाँ जी। आपका क्वेश्चन था ना, पायल गई है अच्छा कल कि ना मैं डिलीवरी रूम में बाय खुश होके क्यों जा रही थी, अच्छा आपको अच्छा नहीं तूने पता? एडिट किया था क्या वो? बात? ये खुश होकर नहीं जा रही फिर थी, अंदर तो कांप रही थी ये पूरी। नर्स बोल रही है मत कापो इतना, और मैं इसको धमका रही थी, जैसे ये ऐसे कवर कर रहे थे उसको ना, यूरिन का वो लगा रहे थे, पाइप लग रहा था इसको ना, तो ये अब नर्स को तंग कर रही थी। तो भैया मेरी बात सुन, मुझे पता नहीं था पर्दे के पीछे पायल है, तो अब नर्स खड़ी, नर्स कह रही प्लीज मुझे मेरा काम करने दो, आप थोड़ा सा अपनी बॉडी को ढीला छोड़ो। मैं बॉडी टाइट कर रही और मैं कांप रही, कांप क्यों रही हूँ मुझे पता नहीं, पर्दे के पीछे पायल है। पायल पीछे से कह रही गोलू सुन लेना वो जो बोल क्या रही कर है। रही है? काम कर रहे थे उनको अपना, क्यों कांप रही है? मैंने कहा ये तो पहले भी हो चुका है ना तेरे साथ। कह रही हाँ मेरे से पहले भी हुआ, फिर क्यों इनको तंग कर रही है? मैंने कहा जितना तू लेट करेगी उतना लेट होएगा। फिर कह रही ठीक है मैं करवाती हूँ। फिर जाते जाते ना मैं इसको छोड़ के आई ओटी तक, तो जाते जाते कह रही है एक मिनट बाय कर दूं, सबको बाय कर दूं, और अंदर से ऐसे कांप रही है। मैं ओटी में गई, मैं ओटी में भी इतना कांप रही, नुपुर मैम मेरे को हक करा, कह रही इतना क्यों कांप रही? फिर मैम ने समझाया, तब तक समझ आता, तब तक तो काम ही हो गया था। भाभी इसीलिए कहते हैं। अच्छा इसका जो एनेस्थीसिया इसको पता नहीं चला नहीं। पर गाइज मुझे ना सीरियसली मुझे पता चला था चीकू के टाइम पे, और क्योंकि मैं पहली बार जो सुई लग रही थी ना तो मैं हिल गई थी, और दूसरी बार में जाके मुझे एनेस्थीसिया लगा था, और वो मुझे पता चला था क्योंकि रीढ़ की हड्डी में लगता है ना। मेरे को भैया बोला कूप सी निकालो, मैंने निकाली, फिर सांस लो, मैंने सांस लिया, इंजेक्शन लग गया, मैंने क्या लग गया क्या और क्या, मैं बस भैया फिर उसके 3 सेकंड बाद तो खत्म काम। इसके चक्कर में मैं दही बल्ले भूल गई अपने।
पता लगे चटोरी चट कर पर रहे भाभी इसीलिए कहते हैं दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा माँ होती है ना भाभी? सही बात है भैया, माँ का दूसरा जन्म होता है। आपको पता है अब जब बर्थडे शुरू होंगे ना तो लड़ी लगा करेगी बर्थडे की। देखो मार्च में किस किस के भाभी? आपके मार्च में मेरा पायल का मार्च में आता है, मेरा भी मार्च में आता है आपको मार्च में आता है, नितिन भैया का नहीं, फिर अप्रैल शुरू होगा, फिर अप्रैल में जो है अप्रैल में किस किसका? चीना का बर्थडे है, कन्नू का बर्थडे है, मेरा क्यों किसकी एनिवर्सरी है? मम्मी पापा की। मेरी मम्मी की भी एनिवर्सरी है 4 की। अप्रैल में नहीं, हाँ 27 अप्रैल। अच्छा, हमारी 4 अप्रैल की एनिवर्सरी है और 6 अप्रैल का गोलू का बेबी हो गया, 7 अप्रैल को कन्नू हो गया, 18 अप्रैल को उसके बाद भाभी मई शुरू होता है, मई। फिर 21 को नितिन। पायल की शादी की एनिवर्सरी 25 मई की है, 26 26 मई की है, और फिर नितिन का बर्थडे भी शायद 21 में गया 21 मई का है, और पायल के दोनों बेबीज भी मई में आएंगे। यानी कि मार्च अप्रैल मई हमारा बुक है क्या बात है ना? ठीक है, फिर बाकी अपॉइंटमेंट कैंसिल। बाकी जून पहले हम जुलाई का बर्थडे देखते और हैं। एनिवर्सरी निपटाएंगे, फिर कहीं इधर उधर घूमेंगे। फंक्शन छोड़ो क्या सेलिब्रेट करेंगे, यही करते रहेंगे। अभी बर्थडे और एनिवर्सरी चलेगी बस। केक तो वैसे हम काटते हैं, आपको पता है गाइस कितना। ठीक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील पाल, आपका कॉमेडी का लाल, और यूट्यूबर हमारे अरमान मलिक साहब जी को बहुत मुबारक हो। कृतिका जी ने बहुत ही सुंदर सुपुत्र को जन्म दिया है, पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है आपको, तो बहुत बहुत मुबारक हो। खुशियाँ ही खुशियाँ देखो चारों ओर फैली क्योंकि